आरती सिंह अपने काम के कौशल से पुलिस प्रशासन में एक जाना माना नाम है। उनके काम करने की कला ही उनको लोगों से अलग बनाती है। सूझबूझ के एक मिसाल के रूप में भी उन्हें जाना जाता है। वहीं आरती सिंह एक सामान्य परिवार से संबंध रखती हैं। आरती का जन्म बिहार में हुआ, लेकिन उनका परिवार मध्य प्रदेश के सिंगरौली में बस गया। शुरुआती शिक्षा सामान्य स्कूल से हुई, फिर उन्होंने MBBS किया। लेकिन समाज के लिए बेहतर करने की इच्छा हो तो इंसान अपना रास्ता बदल देता है। वही हुआ आरती सिंह के साथ। कई जगह अच्छी नौकरी करने के बाद भी वह 2016 में UPSC एग्जाम में बैठी और अपने अथक प्रयास से 118वीं रैंक के साथ IPS बनी। आज वाराणसी में DCP पद पर तैनात हैं। उनसे बात की हमारे सहयोगी किशन प्रताप। जिसके हौसलों में जान होती है, सफलता उन्हीं को मिलती है। नमस्कार, मैं आपके साथ किशन प्रताप। कई IPSों के साथ आपने संवाद सुना होगा। इसी कड़ी में आज हम बनारस में हैं। हमारे साथ मैम बैठी हुई हैं, आरती मैम। आरती मैम वैसे 2017 बैच की IPS ऑफिसर हैं। खैर, अब विस्तार से तो बात मैम से ही बात करेंगे। मैम, लोगों के दिमाग में सवाल है कि आप किस पृष्ठभूमि से आती हैं, कहाँ की रहने वाली हैं और इस संघर्षशील जीवन में क्या नया रहा है? बेसिकली मेरा जो पुश्तैनी आप घर कहेंगे, वो बिहार से मैं बिलोंग करती हूँ। बाकी वहाँ से हम लोग माइग्रेट हो चुके थे, मेरे पिताजी। तो अभी सिंगरौली मध्य प्रदेश, वहाँ उनका घर है। बाकी UP काडर है मेरा, तो मैं यहीं रहती हूँ। और उसके अतिरिक्त जो आप बोल रहे हैं कि कैसा संघर्ष रहा, तो हाँ, शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई? शिक्षा दीक्षा कुछ तो सोनभद्र में हुआ, क्योंकि एक बॉर्डर एरिया था, और कुछ अधिकतर शिक्षा जो है वो मध्य प्रदेश में ही हुआ। जबलपुर से मैंने BCom किया है और इंदौर से मैंने MBA किया है। फिर दिल्ली? फिर उसके बाद मैंने कुछ समय के लिए, बहुत ही ब्रीफ पीरियड था, उसके लिए मैंने जॉब किया है बेंगलोर में। उसके बाद दिल्ली, फिर उसी बीच में UP PCS के थ्रू BDO में सिलेक्शन हो गया। और उसके बाद फिर UPSC में 2017 में यहाँ सिलेक्शन हुई। बचपन में आरती कैसी थी? बचपन का कोई ऐसा किस्सा जो दर्शकों के साथ साझा करना चाहें? बचपन में बिंदास, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई से कुछ लेना देना नहीं था। खेल कूद, मौज मस्ती, चूहल, यही सब अच्छा लगता था। UPSC बहुत टफ होता है। हाँ, कॉम्पिटिटिव है। आप इतना कहा जाए तो हल्के में ले रही हैं, हल्के में से बता रही है नॉर्मली कि मतलब ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा क्यों? ये है कि जब जागो तभी सवेरा। तो बचपन में ऐसा कोई मुझे बहुत ज़्यादा वो था नहीं, लेकिन हाँ, कुछ करने की इच्छा थी कि कुछ करूँ। तो अक्सर मैं क्रिकेट मैच देखा करती थी। मैं सचिन तेंदुलकर की बहुत बड़ी फ़ैन थी। तो जब भी इंडिया जीतती थी, उसमें बहुत बड़ा रोल था, कंट्रीब्यूशन होता था सचिन तेंदुलकर का। तो मुझे भी लगता था कि मैं भी कुछ करूं। तो ये एक इच्छा थी मन में। बाकी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे ज्ञान आया, वैसे वैसे फिर लगा कि हाँ, कुछ करना चाहिए। तो उसी का नतीजा UPSC है। 2017 बैच है आपका। इसी बीच में आप ये बता दीजिए कि अनिरुद्ध सर आपको कब मिले थे? अनिरुद्ध से मुलाकात 2015 में हुई थी, जनवरी में। कहाँ हुई थी? जनवरी, दिल्ली में ही हुई थी। खैर, ये अब सवाल करते हैं। एक क्यूरियोसिटी है लोगों के दिमाग में कि पुलिस महकमे पे पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। आप मथुरा में रही, अब बनारस में हैं। क्या आपने महसूस किया है इसको अब तक? मेरे स्तर से ऐसी मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। ऐसा कोई अभी तक इसको अगर माना जाए तो साफ तरीके से गलत माना जाए? नहीं, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। मुझे कोई पॉलिटिकल प्रेशर उसका सामना ही नहीं करना पड़ा। अगर आरती सिंह IPS नहीं होती तो क्या होती? बागवानी करती। वाई? पसंद है, बागवानी करती। सिर्फ बागवानी करती? हाँ, बिल्कुल बागवानी करती, पसंद है इसीलिए।
अच्छा, घर वालों के दिमाग में था कि पुलिस में भेजा जाए या आपके जी नहीं भेजा जाए, बड़ा कन्फ्यूजन था। वो कन्फ्यूजन कैसे दूर किया आपने? कन्फ्यूजन, कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था। बताया गया कि भाई अगर ये नहीं या तो कुछ भी नहीं हुआ, ये वाला कॉन्सेप्ट था, तो अपने आप कन्फ्यूजन दूर हो गया। आप कुछ कहते हैं? नहीं, सब खुश है। आप अपने जीवन में किससे प्रेरित हैं? ज़्यादातर माता पिता से ही प्रेरित हूँ। उन्हीं को देख के बड़ी हुई हूँ, उन्हीं का संघर्ष देखी हूँ, कैसे उन्होंने हम लोग का भरण पोषण किया, क्या क्या सेक्रीफाइसेस किए हैं। तो ऑब्वियसली माता पिता सबसे बड़ा प्रेरणा है। माता पिता। MBA से क्या सेक्रीफाइस नहीं थी क्या? MBA के इस समय मुझे लग रहा था कि कुछ और करना चाहिए, लेकिन वो आगे धीरे 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 धीरे। जॉब तो प्राइवेट पसंद थी, सरकारी में क्यों आई थे? एक वो था ना कि कंपटीशन भी निकालना है, तो कहीं ना कहीं प्राइवेट में भी बहुत है अब तो। नहीं, प्राइवेट कंपटीशन अलग है, ये एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात कर रही हूँ। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कुछ अलग ही है, इसका मज़ा। ये कब दिमाग में आया? MBA करने के बाद? बैंगलोर में आया। अगर MBA करने के बाद ही था ये दिमाग में, लेकिन वो एक ट्रांजिशन में था। अगर पहले आ जाता तो हो सकता था बैच आपका इससे पहले का होता। जो कुछ होता है वो तो खैर बहुत सारी चीज़ें होती हैं सिलेक्शन में, वो एक चीज़ नहीं होती है। कहा जाता है एक बहुत बड़ी घटना में एक कोई कारक नहीं होता, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। कहते हैं लोगों की चाह नहीं खत्म होती है, दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। अभी भी कोई चाह है क्या? बिल्कुल चाह है, मतलब वो कभी ख़त्म नहीं होगी। मतलब मुझे पूरी दुनिया घूमने का मन है, लेकिन हम देखते हैं कब होता है पूरा। ओके। सेना के बाद देश के लिए दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा बलिदान देने वाले पुलिस वाले हैं, लेकिन पुलिस जनता का दिल आखिर क्यों नहीं जीत पाती है? उसका कारण मैं ये भी कह सकती हूँ कि एक, अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊँ, तो अगर हम कह सकते हैं कि सेना हमेशा डिफेंस लाइन मानी जाती है इंडिया की। अगर फुटबॉल से उसका एनालॉजी ले तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग एकदम फ्रंट पे खेलते हैं। तो डे टू डे जो भी एक्टिविटीज़ होती है, डे टू डे जो भी प्रॉब्लम्स आती है लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस ही सीधे संपर्क में होती है। तो जितना ज़्यादा इंटरेक्शन होगा उतना ही आपका फेस ओपन हो जाएगा। तो एक ये भी कारण है कि लोगों में जो है एक कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है पुलिस को लेके। लेकिन अब चीज़ें बदल रही हैं, क्योंकि जिस हिसाब से सोशल मीडिया और जिस हिसाब से जनता में जागरूकता हो गई है, उस हिसाब से पुलिस भी उतनी एक्टिव रोल प्ले करती है। और लोग, आप देख सकते हैं कोविड में क्या हुआ, पुलिस का एक मानवीय चेहरा लोगों के सामने आया और लोगों ने बढ़ चढ़ के उस चीज़ों को सराहा भी है। तो वही चीज़ें हैं कि जब भी हम क्राइसिस में आते हैं तो हम किसे कॉल करते हैं? हम पुलिस को ही करते हैं। भले ही घर में आग ही क्यों ना लग जाए, हम फायर टेंडर वालों को नहीं बुलाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम पुलिस को ही कॉल करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन भी है, एक विश्वास है कि अगर हम 100 नंबर पे 112 नंबर पे फ़ोन करेंगे तो हमारी मदद हो जाएगी। तो चीज़ें बदल रही हैं और जनता के मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ें, जनता आश्वस्त होती है। मैम, रेड फायर है, रेड फायर में आपको एक शब्द में जवाब देना है। अब तक के सफ़र में सबसे ज़्यादा करीबी कौन रहा? मम्मी। साड़ू भाई कौन होता है? साड़ू का भाई कौन होता है? अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? UPSC का एक क्वेश्चन है। साड़ू का भाई कौन होता है? बेसिकली मेरे हस्बैंड के साड़ू भाई वो होंगे, यानी मेरे दीदी के हस्बैंड। फ्री समय में आप क्या करती हैं? अपने बच्चों के साथ रहती हूँ, उनके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। मेरे 2 छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे। क्या करना वर्किंग में क्या फेवरेट है? वर्किंग में क्राइम पे काम करना मुझे अच्छा लगता है। हमारे माध्यम से दर्शकों को क्या संदेश देना चाहिए? दर्शकों को ये संदेश देना चाहूँगी कि वाराणसी पुलिस आपके साथ हमेशा खड़ी हुई है। कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, आप बेझिझक हमारे पास आ सकते हैं और अपराधियों को डरने की आवश्यकता है हमसे, यही कहूँगी। खैर, ये हमारे साथ विशेष बातचीत में IPS आरती मैम थी। मैम, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।